2015 आईपीएल सीजन। टॉप पर डिविलियर्स, कोहली और गेल, मिडिल में दिनेश कार्तिक, सरफराज और बिस्ला, और बॉलिंग में चहल, स्टार्क और डिंडा जैसे प्लेयर्स के होने के कारण 2015 की आरसीबी खतरनाक नजर आ रही थी। 2015 का सीजन आरसीबी के लिए शानदार रहा। 14 में से 8 मैचेस जीते, जिसमें 6 अलग अलग प्लेयर्स मैन ऑफ द मैच रहे। 2010 और 2011 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बॉलर्स आरसीबी के लिए मैन ऑफ द मैच जीत रहे थे। जब भी किसी आरसीबी फैन से ये पूछा जाता है कि वो किस सीजन ट्रॉफी के सबसे ज्यादा करीब थे, तब वो या तो 2009 के बारे में बताते हैं या फिर 2016 के बारे में, लेकिन असल में 2015 में आरसीबी ट्रॉफी जीतने के सबसे करीब थी। इस सीजन एक बार फिर डिविलियर्स, कोहली और गेल तीनों ही अच्छी फॉर्म में थे, जहां टीम के लीडिंग रन गेटर बने डिविलियर्स, जिन्होंने 513 रन बनाए, वो भी 175 के स्ट्राइक रेट से। इसमें उनकी एक सेंचुरी भी शामिल है, जहां उन्होंने नॉट आउट 133 रन बनाए थे। इसके बाद किंग कोहली इस बार भी 3 50s के साथ 505 रन बनाकर आए, और क्रिस गेल ने एक सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी के साथ 491 रन बनाए। इसके अलावा यूजी चहल अब टीम के लीडिंग विकेट टेकर थे, जहां उन्होंने 23 विकेट्स ली और वो पर्पल कैप की रेस में 3rd पोजीशन पर थे। आरसीबी ने शानदार परफॉर्मेंस के साथ प्लेऑफ्स में जगह बना ली और एलिमिनेटर यानी कि नंबर 3 और नंबर 4 के बीच होने वाले मैच को वो जीत गए। अब बारी थी क्वालिफायर 2 जीतने की, जिसमें उनके सामने थी सीएसके। इस मैच में आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 139 रन बनाए। वैसे तो ये बहुत कम थे, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग ने इसे डिफेंड करने का जिम्मा उठाया। आरसीबी के 5 बॉलर्स ने विकेट्स लिए, लेकिन वो ये मैच अनफॉर्चुनेटली 3 विकेट से हार गए। आरसीबी के फैंस के लिए ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि इस सीजन ने किंग कोहली के बेस्ट सीजन का बेस तैयार कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द बेस्ट सीजन ऑफ आरसीबी, 2016 आईपीएल सीजन। इस साल आरसीबी ने ऑक्शन टेबल पर शेन वॉटसन को खरीदने के अलावा कोई लाइमलाइट क्रिएट नहीं करी। हाँ, ये अलग बात है कि क्रिकेट ग्राउंड के बाहर उनके ओनर के साथ काफी कुछ बुरा चल रहा था। हालांकि ग्राउंड पर लौटे तो उन्होंने अपना पहला मैच सनराइजर्स के खिलाफ जीत लिया। अगले 2 मैच वो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस से हार गए। फिर चौथा मैच वो पुणे के खिलाफ जीते, लेकिन फिर अगले 3 मैचेस वो गुजरात, हैदराबाद और कोलकाता के खिलाफ हार गए। 7 में से सिर्फ 2 मैच जीतकर यहां से उनके लिए हर मैच डू और डाई की स्थिति का बन चुका था। और अब आरसीबी के लिए मैटर बहुत बड़ा था, और जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। किंग कोहली ने मैटर अपने हाथों में लिया और 7 में से 2 मैचेस जीतने वाली आरसीबी अगले 7 में से 6 मैचेस जीती, जिसमें 4 बार मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे। विराट कोहली ने इस सीजन आईपीएल के सारे बैटिंग रिकॉर्ड्स एक बार में ही तोड़ दिए। इस सीजन में किंग कोहली ने 973 रन बनाए। कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो इस सीजन से पहले किसी प्लेयर ने एक सीजन में 800 रन भी नहीं बनाए थे, लेकिन इस बार कोहली अलग ही फॉर्म में थे। किंग कोहली ने 4 सेंचुरीज लगाई, जो कि एक सीजन में आज तक सबसे ज्यादा है। एक बैट्समैन आमतौर पर अपने पूरे करियर में भी 4 आईपीएल सेंचुरीज नहीं लगा पाता, लेकिन किंग कोहली ने एक सीजन में करके दिखाया। बैटिंग की मास्टर क्लास, हर शॉट रिफाइंड, और क्रिकेट एक्सपर्ट्स कोहली की ऑ में थे। जो देश विटनेस कर रहा था वो वाकई मैग्निफिसेंट था। इस सीजन में एबी डिविलियर्स ने भी अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जहां उन्होंने 687 रन बनाए, जिसमें एक बार फिर सेंचुरी शामिल थी। एबी डिविलियर्स यहीं से इंडियन फैंस के बीच और फेमस होने लगे, क्योंकि वो अक्सर नंबर 4 या नंबर 5 पर बैटिंग करने आते थे, और आते ही इतनी एक्सप्लोसिव ढंग से बैटिंग करते थे कि कोई भी उनका फैन बन जाए। डिविलियर्स ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड फील्डिंग में भी दिखाई, जहां उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा कैचेस लेने का रिकॉर्ड अपने नाम करा, जहां उन्होंने इस सीजन 19 कैचेस लिए। इस बार आरसीबी में केएल राहुल भी थे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद आरसीबी में अपनी प्रेजेंस फील करवाई, जहां उन्होंने टीम के लिए 397 रन बनाए, जिसमें 4 हाफ सेंचुरी शामिल थी। गुजरात के खिलाफ आरसीबी अपना पहला क्वालिफायर जीत गई, और अब आरसीबी पिछले 9 सीजन्स में तीसरी बार फाइनल्स में थी। उनके सामने खड़ी थी सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके खिलाफ डिफेंड करते हुए वो इस सीजन में 1 मैच जीत चुके थे और चेज करते हुए 1 मैच हार चुके थे। आरसीबी अगर टॉस जीतती तो पक्के तौर पर बैटिंग ही लेती, लेकिन टॉस गया एसआरएच के पाले में, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। आरसीबी के लिए इस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन गेल और कोहली ने इस टारगेट को चेस करना शुरू किया, और 9वें ओवर में टीम का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 110 रन था। आरसीबी ने अपना पहला फेज तो अच्छे से पूरा कर लिया, लेकिन अगले फेज में वो लड़खड़ा गए और मैच 8 रन से हार गए। एक बार फिर आरसीबी ट्रॉफी के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन एक बार फिर आरसीबी ट्रॉफी को छू नहीं पाई। इस बार टीम के लीडिंग विकेट टेकर एक बार फिर यूजी चहल थे, जिन्होंने 21 विकेट्स ली, और इस बार वो पर्पल कैप की रेस में 2nd पोजीशन पर थे।